हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके कंप्यूटर के इस सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, एक क्लास हमारी एक कक्षा हो चुकी थी कंप्यूटर के इस सेशन के अंदर। आज दूसरी हमारी कक्षा होगी इस सेशन के अंदर। उसी टॉपिक को जो हमने पहली क्लास में स्टार्ट किया था उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पहला चैप्टर जो होगा हमारे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्टों में बटा होगा प्यारे बच्चों। तो पहला कंसेप्ट हमने कल किया था कि कंप्यूटर का विकास जो है कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक हुआ था। आज हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसी हमारे कंप्यूटर का पहला जो चैप्टर है जिसको हमने नाम दिया था इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, परिचय एवं इतिहास कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी उनको भी क्लास समझ में आएगी। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो इस क्लास से भी प्यारे बच्चों आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मैंने कहा कि पहला चैप्टर भी हमारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स आप कह सकते हो उनके अंदर बटा हुआ है। तो आज एक नया सब टॉपिक होगा उसी पहले चैप्टर के अंदर। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं कंप्यूटर के इस सेशन को। और आज कंप्यूटर के इस अध्याय के अंदर हमें पढ़ना है सर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन या सर जिसको हिंदी में आप कह सकते हो प्यारे बच्चों पीढ़ी। जो कंप्यूटर की हमारी जनरेशंस थी, जो हमारी पीढ़ियां थी प्यारे बच्चों, उनको हमें स्टार्ट करना है, उनको हमें देखना है कि कौन कौन सी पीढ़ियां थी। एग्जाम के अंदर हर साल प्यारे बच्चों कंप्यूटर की पीढ़ियों से क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सी पीढ़ी के अंदर कैसी भाषा का प्रयोग होता था, कैसे सॉफ्टवेयर थे, कीबोर्ड कौन सी जनरेशन के अंदर आया, माइक्रो कंप्यूटर्स कब आए, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप जिनको कहते हैं वो कब आई। इस प्रकार के वेरियस टाइप के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में बन जाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए यूट्यूब के ऊपर है तो क्लास फ्री होगी। एप्लीकेशन पे आप कोई बैच लेते हो वो आपका पेड होता है, लेकिन ये इसके ऊपर प्यारे बच्चों यूट्यूब के ऊपर जो क्लास है सब बच्चों के लिए फ्री होंगी। तो कंप्यूटर जो है उसकी दूसरी क्लास, दूसरा सेशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय जैसा कि मैंने आपको बताया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। प्यारे बच्चों, अभी तक जो कंप्यूटर की हैं हम 5 जनरेशंस 5 पीढ़ियों के कंप्यूटर का जिक्र आप सुन चुके हो। और उन्हीं आज 5 की 5 पीढ़ियां या जनरेशन जो हैं उन जनरेशन को आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि आज कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हमारे पास में है। तो सबसे पहले बात की जाए सर, फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रथम पीढ़ी प्यारे बच्चों, पहली जनरेशन आप कह सकते हो, फर्स्ट जनरेशन जिसको आप कह सकते हो कंप्यूटर्स की। तो सर कंप्यूटर्स की पहली जनरेशन क्या कहती है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हमें देखना है। पहली बात प्यारे बच्चों, आपको जब भी कंप्यूटर की जनरेशन के विषय में आप पढ़ते हो तो आपको उस जनरेशन की डेट आपको पता होनी चाहिए, कौन से साल से लेकर कौन से साल तक के कंप्यूटर्स को हम कौन सी जनरेशन में शामिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर पहली बात मैं करूं सर, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर, तो वो हमारे पास थे सर 1942 ईस्वी से लेकर के 1955 ईस्वी तक के। 1942 से लेकर के सर 1955 के साल के बीच में जो भी हमारे पास में कंप्यूटर थे। देखो वैसे मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर्स का आविष्कार तो 1602 ईस्वी में ही शुरू हो गया था प्यारे बच्चों, लेकिन एक्चुअल में जिसको आज हम कंप्यूटर नाम दे सकें वैसा कंप्यूटर हमारा इसी समय पे शुरू हुआ था 1942 के आसपास। वो पिछले सेशन में मैंने आपको बता दिया था। तो सर 1942 से 55 के वर्ष के दौरान जो हमारे पास में कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ था, जो विकास हुआ था, तो वे कंप्यूटर हमारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं एक्चुअली में। ठीक है सर, समय हमने याद कर लिया जो एग्जाम्स के अंदर आता है। दूसरी बात कि सर प्रोसेसर क्या था। आज आप प्रोसेसर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है प्यारे बच्चों, सुनते भी होंगे आप, है ना, प्रोसेसर i5, i6, i7 इस प्रकार से। उस समय पे क्या सीन था सर प्रोसेसर का। तो प्यारे बच्चों, प्रोसेसर जो था इस समय पे वो थी आपकी निर्वात ट्यूब जिसको आप कह सकते हैं, इंग्लिश में आप कहेंगे जिसको वैक्यूम ट्यूब जो है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग होता था प्रोसेसर के रूप में। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब जो निर्वात नलिका है, वैसे तो एक टेक्निकल विषय हो जाता है, अदरवाइज मैं आपको वैक्यूम ट्यूब भी बता देता, लेकिन प्यारे बच्चों लगभग 30 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा वैक्यूम ट्यूब को मुझे समझाने में, और हमारे पेपर का विषय भी नहीं है।
हमें तो वो चीज़ें जाननी है जो पेपर में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अभी के लिए आप याद रखो, निर्वात नलिका या वैक्यूम ट्यूब जिसको कहते हैं, उसको एज ए प्रोसेसर इस कंप्यूटर के अंदर उपयोग किया गया था प्यारे बच्चों, इसका यूज किया गया था सर। ठीक है सर। निर्वात ट्यूब जो है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत भारी भरकम चीज़ होती थी, तो इसलिए अब जो कंप्यूटर बने थे वो भारी वजन वाले थे प्यारे बच्चों, हैवी वेट था उनके अंदर, हैवी वेट था प्यारे बच्चों, हैवी वेट वाले कंप्यूटर थे। और इसके साथ साथ उनकी जो स्पीड होती थी, उनकी जो गति थी चलने की प्यारे बच्चों, वो भी स्लो थी, वो भी धीमी गति थी। यानी कि सर धीमी गति के कंप्यूटर होते थे हमारे पास ये पहली जनरेशन वाले, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब, पहले टेलीविजन वगैरह के अंदर भी वैक्यूम ट्यूब होती थी, कितने भारी भारी टीवी आते थे। आजकल के टेलीविज़न देखो, मोबाइल से भी पतले पतले टेलीविजन आते हैं प्यारे बच्चों, तो उस समय वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी इसीलिए। ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं भाषा, जो पहली जनरेशन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे सर, तो इनकी भाषा कौन सी थी प्यारे बच्चों, उस भाषा को हम बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा, या इंग्लिश में आप कह सकते हो मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज प्यारे बच्चों, इसको आप कह सकते हो, मशीनी भाषा भी कह सकते हो। मशीनी भाषा वो होती है जो 0 और 1 से मिलकर के बने प्यारे बच्चों। यानी इन कंप्यूटर्स के अंदर अगर आपको कुछ भी डाटा देखना या कुछ भी स्टोर करना, कुछ भी होता था, वो आपको कंप्यूटर को उसी की भाषा में समझाना होता था, 0 और 1 की भाषा में। इसको बोलते हैं मशीनी भाषा, जो 0 और 1 सिर्फ 2 डिजिट से मिलकर के बनती है। ठीक है सर, निम्न स्तरीय भाषा थी इसके अंदर। अच्छा सर, स्टोरेज, अगर हमें चीज़ों को स्टोर करना हो या सर संचय करना हो, तो स्टोरेज के लिए क्या होता था सर, कई प्रकार के डिवाइस हैं प्यारे बच्चों हमारे पास। एक मैग्नेटिक डिस्क भी आती थी, है ना, इस समय नहीं थी हालांकि, आजकल तो हमारे पास में CD DVD भी आई। तो प्यारे बच्चों उस समय क्या था, उस समय पे था जिसको हम बोलते थे पंच कार्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, या कार्ड आप जिसको सिंपली कह सकते हो, पंच कार्ड होता था। ये एक कार्ड था जिस कार्ड के अंदर जो डिजिटल हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी प्यारे बच्चों, उन डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था। इन सूचनाओं को स्टोर करने के लिए कार्ड होता था इसके अंदर, जिसको पंच कार्ड कहते थे या कार्ड कहते थे हम। तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो हमारी थी उनको स्टोर किया जाता था सर इस कंप्यूटर के अंदर। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद सर अब अगर मैं बात करूं इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल की, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था एनियक। एनियक, इसके फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, एडवेक कह सकते हो प्यारे बच्चों, या यूनिवैक भी कह सकते हो आप इसी के एग्जाम्पल में, या मार्क 1 भी प्यारे बच्चों आप कह सकते हो इसके एग्जाम्पल के अंदर। तो ये था सर हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, और उसके बारे में वो सारी बातें जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इतनी सारी बातें हैं प्यारे बच्चों जो किसी भी जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में या कंप्यूटर के विषय में आप सभी से पूछी जा सकती हैं सर। चलिए इसको एक बार ज़रा नोट कीजिए, और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगली जनरेशन के कंप्यूटर्स की तरफ। उनको किस प्रकार से हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं पीछे वाले कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। हो चुका होगा प्यारे बच्चों नोट? चलिए, सो नोट अगर आपका हो गया है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, और इसको इरेज करके उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो हमारी सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर्स की प्यारे बच्चों। दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जिनको आप कह सकते हैं। यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यूट्यूब के ऊपर, तो हमारी एप्लीकेशन जो SDC क्लासेज है वहाँ पर असंभव है थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से, यहाँ ले सकते हो आप। अब बात करते हैं सर, इसके बाद आए हमारे सेकंड जनरेशन या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आप कह सकते हो सर। सेकंड जनरेशन या प्यारे बच्चों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स हमारे पास में इसके बाद आए, और ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो हैं इनके बारे में एग्जाम में हमसे क्या पूछा जा सकता है, आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं।
देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आपके थे 1942 से 1955 तक के प्यारे बच्चों। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो सर ये हमारे पास इनका समय था 1956 से 1965 तक प्यारे बच्चों। 1956 से 1965 ये इनका समय था, ये जनरेशन थी। इस जनरेशन इस समय के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स हमारे पास बने, जिनका डेवलपमेंट हुआ, जिनका विकास हुआ प्यारे बच्चों, वो सारे हमारे दूसरी जनरेशन दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। ये जो कंप्यूटर थे सर, इनके अंदर जो प्रोसेसर के रूप में हमने किन चीज़ों का प्रयोग किया, तो इनके समय पे प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स का हमने प्रयोग किया सर, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं अर्धचालक ट्रांजिस्टर। अर्धचालक ट्रांजिस्टर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अर्धचालक ट्रांजिस्टर एक इस प्रकार का सर्किट आप कह सकते हो जो सेमीकंडक्टर से बना हो। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह होते हैं ना, हमारे आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, तो अर्धचालकों की सहायता से एक प्रोसेसर बना होता था जिसको कहते हैं हम अर्धचालक ट्रांजिस्टर। इनका उपयोग हुआ प्यारे बच्चों। और ये जो अर्धचालक ट्रांजिस्टर है ना, ये थोड़े से वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं प्यारे बच्चों। और इसी के साथ साथ इनकी स्पीड जो है, स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन वैक्यूम ट्यूब वाले जो कंप्यूटर्स थे उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इनके अंदर जो सेकंड जनरेशन के हमारे कंप्यूटर थे प्यारे बच्चों, इनके अंदर जो भाषा थी आपकी, पहले तो देखो आप सभी जानते हैं सर, पिछले वाले जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनके अंदर तो हमारे पास में भाषा कौन सी थी? मशीनी भाषा थी सर, जो 0 और 1 से बनी थी। अब हमने भाषा को कैसी बना लिया? असेंबली भाषा। अब की बार प्यारे बच्चों असेंबलर लगा दिए गए इसके अंदर, यानी सर इन दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर असेंबली भाषा का प्यारे बच्चों प्रयोग होने लगा। असेंबली लैंग्वेज का इन दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर प्रयोग हुआ। असेंबली लैंग्वेज क्या होती थी प्यारे बच्चों? एक प्रकार से आप बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सांकेतिक भाषा जिसको हम कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा। पहले अगर हमें पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर कुछ जोड़ घटा करना होता था तो हमें कंप्यूटर को वही कमांड देनी होती थी जिस भाषा में कंप्यूटर समझता था। अब की बार हमने कंप्यूटर को अपने संकेत बता दिए, अपने सिंबल बता दिए कि भाई हम ये सिंबल अगर आपको देंगे तो आपको ये काम करना है। जैसे अगर हमें इस कंप्यूटर दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर अगर हमें सब्ट्रैक्शन करवाना है, अगर माइनस करवाना है, तो हमने उसको सिंबल बता दिया सब। ये अगर सिंबल हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर अपने आप सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास में आंसर बता देता है। यानी हमने सिंबल से मिलकर के एक भाषा, एक लैंग्वेज बनाई जिसको हम बोलते थे असेंबली भाषा। इस असेंबली भाषा का प्यारे बच्चों मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो जैसे कोबोल आपने सुना होगा, या फोर्ट्रॉन प्यारे बच्चों आपने सुना होगा, ये आपकी असेंबली भाषाएं थी। इसके बाद सर अब बात आती है स्टोरेज की। तो सर इनके अंदर हमने स्टोरेज के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया? तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमने मैग्नेटिक कार्ड या डिस्क कह सकते हो, इसका प्रयोग किया सर, ठीक है। इंग्लिश में भी आप यही बोलोगे, मैग्नेटिक कार्ड। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों हमने मैग्नेटिक कार्ड का प्रयोग किया, ये भी आपने अच्छी प्रकार से याद रखना है। या कई बार इसको है ना दूसरे अच्छे शब्दों में मैग्नेटिक टेप भी हम बोल देते हैं। मैग्नेटिक कार्ड या मैग्नेटिक टेप भी प्यारे बच्चों को कह दिया जाता है। तो मैग्नेटिक कार्ड बोल दो, या जो शब्द टेप शब्द इसके लिए वो भी ज़्यादा यूज होता है, इसको भी आप कह सकते हो। और ये जो आपका प्यारे बच्चों ट्रांजिस्टर है, एक याद रखना, साइंस में भी आ जाता कई बार क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका किया था सर लेबोरेटरीज ने। एक वैज्ञानिक का नाम था लेबोरेटरीज। 1947 में 1947 के अंदर प्यारे बच्चों इस लेबोरेटरीज ने क्या किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। अब बात आती है सर एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस पीढ़ी के कंप्यूटर में दूँ ना, तो IBM 70 आप कह सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। IBM 70 आप कह सकते हो जो इस पीढ़ी के कंप्यूटर था। या एक IBM 3600 3600 आप प्यारे बच्चों इसके अंदर कह सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो CDC 3600 कह सकते हो, ठीक है। CDC 3600 भी कह सकते हो। अच्छा ये 1600 है प्यारे बच्चों, IBM 1600 या CDC 3600 आप एक कंप्यूटर को कह सकते हो। तो ये ऐसे कुछ कंप्यूटर्स थे प्यारे बच्चों जिन कंप्यूटर्स का हमने आविष्कार किया। और वो एग्जाम्पल में कौन से में आएंगे? वो एग्जाम्पल्स में आपके आएंगे दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आएंगे,
ठीक है सर, ये हमारा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स और इनके अंदर किन किन चीज़ों का, किन किन तकनीकों का प्रयोग हुआ वो आपके सामने है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद चलिए मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो अब बारी आती है सर थर्ड जनरेशन या सर तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन या तीसरी पीढ़ी जिसको आप कह सकते हो, उसके कंप्यूटर्स की बात करते हैं सर। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर क्या खास बातें थी प्यारे बच्चों। तो देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हम कह सकते हैं सर, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसका समय क्या था। देखिए, पिछले वाले पहला 1942 से 55, उसके बाद 56 से 65 और अब प्यारे बच्चों 66 से 1966 से 1975, ये समय था प्यारे बच्चों आपके जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जिनको कहा जाता है। 1966 से 1975 के बीच में जितने भी प्रकार के हमारे कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ या प्रयोग हुआ उनको कहते हैं सर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। इस समय पे प्यारे बच्चों एक क्रांति आई, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको हम कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसकी फुल फॉर्म होती है आईसी, हिंदी इंग्लिश में यही नाम लिखा आएगा। तो प्यारे बच्चों आईसी का आविष्कार कर दिया किसने? जैक किल्बी नाम के व्यक्ति ने। जैक किल्बी ने प्यारे बच्चों आईसी का आविष्कार कर दिया और ये आईसी जो है एक बिल्कुल छोटी सी जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे नाम से दिख रहा कि एक छोटी सी जगह में बहुत सारे सर्किट को अरेंज कर दिया गया। छोटी सी जगह पे एक छोटी सी चिप जो होती थी, उस छोटी सी चिप के अंदर बहुत सारे आपके सर्किटों को, बहुत सारे कनेक्शनों को जोड़ दिया गया प्यारे बच्चों। तो आईसी, ये इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोसेसर का उपयोग होने लगा इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्यारे बच्चों। अब इनका उपयोग होने लगा तो सर ऑब्वियस सी बात है कि गति भी तेज हुई और भी स्पीड को तेज करने के लिए एक और चीज का उपयोग होने लगा, रैम का उपयोग होना शुरू हो गया प्यारे बच्चों, जिससे जो गति है इन कंप्यूटर्स की वो बहुत तेज हो गई पहले वालों के कंपैरिजन में। तो स्पीड और भी तेज हो गई। रैम जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। बाकी स्कूल में जब भी कभी आपने पढ़ाई करी होगी तब आपको इतना तो आपने सीखा होगा कि रैम जो होता है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। अब अगर सर बात किया जाए स्टोरेज, संचय, स्टोरेज के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होता था इसके अंदर, तो प्यारे बच्चों स्टोरेज के लिए आप कह सकते हो, स्टोरेज के लिए इसके अंदर यूज होता था जो आपका मैग्नेटिक डिस्क आप कह सकते हैं जिसको, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं, जो पीछे वाले में यूज होती थी, स्टोरेज के लिए वही चीज़ का यूज होता था। इस जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर्स थे, तो इस जनरेशन में ही प्यारे बच्चों कीबोर्ड का और मॉनिटर का, कीबोर्ड और मॉनिटर प्यारे बच्चों इनका उपयोग होने लगा। कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग होने लगा सर। और कीबोर्ड मॉनिटर के अलावा प्यारे बच्चों अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि देखिए, कीबोर्ड आपका डाटा डालने के लिए होता है, मॉनिटर जो आपने डाटा डाला गया उसको आपको दिखाने के लिए होता है। तो इसको इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट। वैसे इस कंसेप्ट को हम समझेंगे, इनपुट कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं, आगे विषय आएगा। यहाँ तो सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा के लिए आपको बता दिया। अब बात आती है सर लैंग्वेज, भाषा, कौन सी भाषाओं का प्रयोग हुआ। तो प्यारे बच्चों इस समय पर लैंग्वेज सी लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज जो आपकी हो गई, इन सब भाषाओं का प्यारे बच्चों प्रयोग होने लगा हमारे इस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। सी लैंग्वेज हो गई और बेसिक मैंने बताया, एक और होती थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, किसी वैज्ञानिक के नाम पे ही था, यस, पास्कल। तो पास्कल ये भी एक लैंग्वेज थी प्यारे बच्चों, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हमारे हैं, इन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर जिसका उपयोग हुआ हमारे पास। अच्छा सर, अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों IBM 3600, वहाँ IBM 70 था पहले, अब यहाँ पर IBM 3600। और इसके बाद सर इसके अलावा LAC 1900,
ये कंप्यूटर्स के नाम हैं, एग्जाम्पल हैं जो इस समय पे प्यारे बच्चों आपके यूज हुए थे। ठीक है, सॉरी LAC नहीं, LCL 1900, LCL 1900 प्यारे बच्चों, ये हमारे नाम हैं जो एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं याद एग्जाम के लिए। चलिए, इतना सब आपको याद हुआ कि सर ये हमारे पास थे थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब इसके बाद में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हम करते हैं। मैं एक बार इरेज कर देता हूं, जस्ट सेकेंड मुझे दीजिएगा, आप तब तक नोट कीजिए इसको। सो ये हमारे पास थर्ड जनरेशन आपने नोट किया प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं इसके बाद सर हमारी फोर्थ जनरेशन या कह सकते हैं इनको चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर सर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जिनको हम कह सकते हैं, या फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हम कह सकते हैं सर इनको। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो हैं प्यारे बच्चों, इनकी अगर विशेष बातें देखें तो सर समय क्या था इनका समय था सर, जो पिछला हमारा कब से था 1975 तक था, तो इनका समय था 1976 से प्यारे बच्चों 1976 से 1989 प्यारे बच्चों, ये समय था जब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जिनको कहा गया, यानी इस समय के दौरान जो कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, उनको हमने क्या कहा, चौथी जनरेशन के। इन कंप्यूटर्स के अंदर प्यारे बच्चों जो इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोसेसर था ना हमारा, उसको और मॉडिफाई करके एक और नया प्रोसेसर बना दिया जिसको हमने कहा माइक्रो प्रोसेसर प्यारे बच्चों का आविष्कार हो गया। ये आईसी का ही एक मॉडिफाइड रूप था, आईसी ही था, ये इंटीग्रेटेड आपका सर्किट ही था प्यारे बच्चों, इसी का मॉडिफाई रूप था माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए इस समय पे जो कंप्यूटर बने ना, उनको हमने क्या नाम दिया, माइक्रो कंप्यूटर्स कहा गया प्यारे बच्चों। इस समय पे जो कंप्यूटर्स बने उनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा गया सर। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटी इंटीग्रेटेड सर्किट जो थी उसका उपयोग हुआ, और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए LSI और VLSI टेक्निक का प्रयोग हुआ प्यारे बच्चों। LSI का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इनके अंदर क्या था प्यारे बच्चों, जो इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा होता था, इसको और बड़े पैमाने पर डेवलप किया, यानी इसी सर्किट के अंदर और बहुत सारे सर्किट जोड़ दिए गए। यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है बहुत सारे सर्किट एक छोटी सी जगह, छोटी सी आपके प्रोसेसर के अंदर प्यारे बच्चों जोड़ दिए गए, और इसके कारण क्या हुआ, कंप्यूटर की स्पीड जो गति है वो बहुत तेज हो गई आपकी। भाषा की अगर बात करें सर, तो प्यारे बच्चों ओरेकल भाषा थी इस समय पे, आप कह सकते हो ओरेकल भाषा का प्रयोग हुआ कंप्यूटर के इस चौथी जनरेशन के अंदर सर। इसी समय पे वैन और लैन जो आज आप यूज करते हो ना, इनका यूज हुआ। ये कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क जिनको हम कहते हैं। ऐसे नेटवर्क हैं जिन नेटवर्कों के द्वारा एक ही स्थान पर जो बहुत सारे कंप्यूटर रखे उनको एक साथ जोड़ा जा सकता है, यानी एक ही नेटवर्क से सभी कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे नेटवर्क हैं प्यारे बच्चों, इन नेटवर्क का आविष्कार हुआ। और इसी चौथी जनरेशन के अंदर प्यारे बच्चों मल्टीमीडिया आप कह सकते हो, मल्टीमीडिया का शुरुआत भी इसी समय पर हमारे पास हुआ था, इस फोर्थ जनरेशन या प्यारे बच्चों चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे इसी के अंदर। अब सर बात आती है स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए सर कैसी चीज़ों का हमने प्रयोग किया, तो प्यारे बच्चों इस समय पर स्टोरेज के लिए हमने सेमीकंडक्टर मेमोरी का आविष्कार करके उसका प्रयोग किया। ठीक है, सेमी कंडक्टर मेमोरी, अर्धचालक मेमोरी जिसको आप कह सकते हो, अर्धचालक मेमोरी। अर्धचालक जो हमारे पास में होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यानी चालन तो करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं करते, तो ऐसे को अर्धचालक बोलते हैं, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया। तो प्यारे बच्चों उनका उपयोग हुआ हमारे द्वारा मेमोरी के रूप में। ठीक है, मेमोरी के रूप में सर सेमी कंडक्टर जो आपकी इंस्ट्रूमेंट थे उनके प्रयोग से हमने बनाया गया। ओके सर, इस समय पर अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, तो जैसे एप्पल पीसी, ठीक है, एप्पल पीसी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। इसी समय पर जो आपके लैपटॉप्स हो गए या डेस्कटॉप हो गए
ये सब सारे शब्द इसी जनरेशन में कंप्यूटर्स को दिए गए। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्यारे बच्चों इसी समय पर कंप्यूटर्स को ये नाम, ये शब्द दिए गए। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि जो ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर, इनका आविष्कार किसने किया था? इनका आविष्कार आपने याद रखना प्यारे बच्चों, हॉफ नाम के व्यक्ति ने किया था। हॉफ, ठीक है, हॉफ ने आविष्कार किया था। तो ये चौथी जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिनके बारे में आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करके प्यारे बच्चों अगली जो हमारी 5वीं जनरेशन है उसको हम पढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद सर अब बात की जाती है लास्ट हमारी जनरेशन जो अभी चल रही है, जिसको हम बोलते हैं सर 5th जनरेशन, यानी पाँचवीं पीढ़ी, कंप्यूटर्स की 5वीं पीढ़ी प्यारे बच्चों, 5th जनरेशन जिसको हम कहेंगे। आइए इसके ऊपर आते हैं। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं प्यारे बच्चों, उनका समय है आपका 1990 से अब तक जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर या 5th जनरेशन कहा जाता है उनको। ये जो 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर है ना सर, इसके अंदर भी वही माइक्रो प्रोसेसर वाली आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, लेकिन ये आईसी जो थी ना और डेवलप करके ये कैसी बना दी गई, ULSC, या आप कह सकते हो अल्ट्रा लार्ज स्केल और सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल सर्किट आप जिसको बोल सकते हो प्यारे बच्चों, ULSC जिसको हम कह सकते हैं, लार्ज स्केल सर्किट। अल्ट्रा मतलब जो पहले हमारा सर्किट बना था पिछली जनरेशन में, उस सर्किट से भी ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का हमने एक सर्किट बना लिया, ULSC कह सकते हो, अल्ट्रा लार्ज। और आपका एस से क्या मतलब मैंने बताया प्यारे बच्चों, इसको क्या कह सकते हैं, स्केल, लार्ज स्केल, और सर्किट बोल दो या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हो। तो इसीलिए कई बार इसको ULSI से भी हम शो कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके सर, इसके अलावा अब सर स्टोर यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर यानी संचय करने के लिए प्यारे बच्चों, संचय करने के लिए हमने यूज किया CD या DVDओं का सर, CD या DVDओं का यूज किया सर। बात करें लैंग्वेज की तो HTML या जावा, ये प्यारे बच्चों लैंग्वेज हैं जो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर प्रयोग की जाती हैं। अगर सर मैं बात करूं इसके अंदर आपके एग्जाम्पल्स की, तो PC पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप कह सकते हो, PC प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल के अंदर लिखा जा सकता है सर। इसी समय पर हमारे पास और किस किस चीज़ का आविष्कार हुआ था सर 5वीं जनरेशन के अंदर? आप जानते हैं कि ईमेल आप कह सकते हैं, ईमेल का आविष्कार हुआ। इसी समय पे सर हमारे पास इंटरनेट का विकास हुआ। इसी समय पे सर WWW का आविष्कार हुआ। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर के जो आज आधुनिक तरीके के जो प्यारे बच्चों नेटवर्क हैं, इन सारे नेटवर्क का आप कह सकते हो डेवलपमेंट इसी 5वीं जनरेशन या 5वीं पीढ़ी के अंदर हमारा स्टार्ट हुआ। तो ये था प्यारे बच्चों आपका 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा कंप्यूटर का ही कंप्लीट होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है प्यारे बच्चों, 500 जनरेशन आज हमारे इस सेशन, इस लेक्चर के अंदर हो गई है। तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर्स कोशिश है मेरी कि आपके चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो बैच हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है SDC क्लासेज पर, एक नया बैच जो हमारा श्योर सिलेक्शन बैच 2 स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट। तो जो बच्चे चंडीगढ़ पुलिस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, कंप्यूटर तो आपको पता है चंडीगढ़ पुलिस के अंदर भी अब की बार उम्मीद है कि हो सकता है कि ज़्यादा नंबर का आ जाए
या वैसे ज़्यादा नंबर का नहीं भी आएगा तो कंप्यूटर तो आना निश्चित है। लेकिन अब की बार उम्मीद है कि ज़्यादा नंबर का आ सकता है। दिल्ली पुलिस के अंदर तो अलग से आता ही है, तो अब की बार भी आएगा। तो सभी एस्पिरेंट जो आगे पेपर देने वाले हैं, एसएससी ने तो आपको पता है कि अपने एग्जाम्स के अंदर अलग से क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कंप्यूटर का, तो इसलिए मुझे लगा कि बच्चों को कंप्यूटर करने में कोई समस्या प्रॉब्लम ना हो, तो अलग से हम ये सेशन शुरू कर दिया कंप्यूटर वाला। तो अपने सभी दोस्तों तक जिनको भी कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता है आप शेयर करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।